Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to have a lecture about pronoun. The word is pronoun. So अगर हम इस वर्ड को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, it becomes pronoun. Pro means at the place of. At the place of. Noun means name. So the word which we use at the place of a noun is called pronoun. Pronoun को understand करने के लिए first of all we have to understand the persons. How many persons are there? There are three persons. First person, second person, third person. First person means the speaker. Second person means the listener. And third person means who is absent. First person, speaker, listener, and the person who is absent. Speaker may be singular or he may be plural. It may be singular. It may be plural. It may be singular male, singular female, then they, for all, and non-living it. स्पीकर के लिए सिंगुलर आई यूज करते हैं हम लोग, प्लूरल के लिए वी यूज करेंगे, लिसनर के लिए सेकंड पर्सन के लिए यू सिंगुलर, यू प्लूरल, he for male singular, she for female singular, and they for all, it for singular, non-living object. Because these pronouns are used by persons, this is used by first person, this is used by first person plural, this is used by second person, this is used by third person. So these are used by persons. So these are known as personal pronouns. Personal pronoun means the pronoun which is used by persons. ऐसे pronoun जो different persons, मसलन first person जो बोलने वाला है, second person जो सुनने वाला है, और third person जिसके बारे में बात की जा रही है, हम यूज करते हैं. These are known as personal pronouns. और इनको हम subjective केस भी कहते हैं. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन. So when we talk about the types of pronoun, so first of all here comes personal pronoun. Then second, अगर we are to show the possession of I, तो what should be used? Mine. अगर हमने we की पोजेशन शो करनी है तो द प्रोनाउन वुड बी आर्ट्स. यू की पोजेशन शो करनी है योर्स, यू की योर्स, ही की
his, she की hers, they की theirs, it की its. These are the pronouns to show the possession. Possession का मतलब क्या है? Ownership show करने के लिए. So these are known as possessive pronoun. Possessive pronoun, the pronoun which is used to show the possession of a pronoun. लेकिन याद रखिए यहाँ पर mine, there is a difference between my and mine. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो mine की जगह पर my यूज कर देते हैं और my की जगह पर mine यूज कर देते हैं. याद रखिए mine जो है दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन. और my जो है दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव. ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है. अब हम देखते हैं कि हाउ इज इट पोजेसिव प्रोनाउन एंड हाउ इज इट पोजेसिव एडजेक्टिव. दोनों का हम यूज देखते हैं जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन माइन एंड माई. This house is mine. This is my house. तो याद रखिए mine जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है और द रूल इज प्लीज पोजेसिव प्रोनाउन कभी नाउन से पहले नहीं आ सकता. पोजेसिव pronoun never comes before a noun. ये नाउन से पहले नहीं आ सकता. हम कभी नहीं कह सकते दिस इज माइन हाउस. हम इसको माइन हाउस नहीं बोल सकते. इट ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन. लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव बिकॉज इट मॉडिफाइज अ नाउन, ये नाउन को मॉडिफाई करता है, लिहाजा पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आ सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइन एंड माई. तो इसी तरह से बाकी डिफरेंसेस हैं. हर का डिफरेंस, हर जो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और हर जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा. इसी तरह से दे से देयर पोजेसिव एडजेक्टिव और देयर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा. समटाइम्स हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई ईट, सिंपल सेंटेंस एक ले लेते हैं. आई ईट एन एप्पल. सो दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस है ये प्रोनाउन का, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. द एक्शन इज डन टू द एप्पल. दिस इज सब्जेक्ट. एक्शन इज डन बाय आई. दिस इज सब्जेक्ट. जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, एन एप्पल इज ईटन बाय मी. अब आई जो है वो ऑब्जेक्ट की तौर पर आ गया है, यानी मी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है. लेकिन याद रखिए आई ये भी नाउन की जगह पे यूज किया जाता है और आई भी नाउन की जगह पर यूज किया जाता था. द वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन. बट व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इट इज? ये किस टाइप का प्रोनाउन है? इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. यहां पर PN मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या इसको ऑब्जेक्टिव केस भी हम कह सकते हैं. ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. नंबर 3,
type of pronoun. Relative pronoun. Sometimes, वो जरा बुलाइएगा, ये हो गया है ऑफ. नहीं तो ये क्यों हो गया था फिर? फोन लाइट ऑफ हो जाती ना. Relative pronoun. Relative is the word from relate. हम वर्ड यूज करते हैं relatives, रिश्तेदार, वो लोग जो हमारे मुतल्लिकीन होते हैं. समटाइम्स हम सेंटेंस लिखते हैं जी, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज हंग्री. मैंने एक लड़का देखा, वो लड़का भूखा था. दीज आर टू सेंटेंसेस. अब यहां पर मैं द बॉय की जगह पर इसको रिप्लेस कर देता हूं हु, और मैं फुल स्टॉप को खत्म कर देता हूं, ओमिट कर देता हूं, तो इट विल बी आई सा अ बॉय हु वॉज हंग्री. अब यहां पर हु जो है, दिस इज relative pronoun. Relative pronoun because it is going to relate one sentence to another. It is going to join two sentences. ये दो sentences को जोड़ रहा है. कौन कौन से relative pronouns हैं? Which, that, whom, whose, these are the relative pronouns. Which जो है ये आम तौर पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, या लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में अगर स्मॉल लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों, मसलन स्पैरोज है या इस तरह के छोटे जानदार. दैट जो है ये लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. हु और होम जो है ये लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे. तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 4. एंड नंबर 5 पोजेसिव प्रोनाउन. Possessive pronoun. Possessive is the word from possess, and possess means to show or to have, यानी ownership के लिए हम यूज करते हैं possess. So the pronoun which shows the possession, for example, this house is yours. तो yours जो है ये possession show कर रहा है हाउस के लिए. It shows the possession of the second person pronoun, तो लिहाजा this is known to be a possessive pronoun. इसी तरह से I से mine, they से theirs, she से hers, etc. These are the possessive pronouns. Number 6, interrogative or interrogative.
pronoun. The pronoun which are used to make a question statement, जो एक question statement बनाने के लिए हम pronoun use करते हैं, that is known as interrogative pronoun. Who knocks at the door? Who is interrogative pronoun. Whom are you talking? Whom are you talking to? Whom is your interrogative pronoun. इसी तरह से which, what, these are the types of interrogative pronouns. Number 7, indefinite pronoun. Indefinite pronoun, ऐसे pronouns which are used at the place of nouns, but we are not that sure about the numbers. For example, some is there. For example, these. For example, many. These are actually indefinite pronouns. We are not that sure how many. We are not that sure how many. We are not that sure how many. These are known to be your indefinite pronoun. Number 8, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, the pronoun which is to use the demonstration of distance. If I just say that this is better than that, so this shows the thing which is very near to me. That shows the thing at a distance. So it gives a demonstration of distance. So lihaza, this, that, these, those are demonstrative pronouns. Reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun, रेसिप्रोकेट जो एक दूसरे को करते हैं, इनका आपस में रिलेशन होता है. मसलन ईच के साथ हम यूज करेंगे ईच अदर, वन एंड अदर. सो दीज आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. Number 10 is exclamatory pronoun. Exclamatory, the pronoun which is to make the use of sign of exclamation, the expression of feelings, यानी feelings का इजहार करने के लिए हम यूज करते हैं. For example, what, where. So they carry sign of exclamation just to show the expression of feelings. These are known as exclamatory pronoun. So these were the types of pronoun which we have discussed. These are 10 types, and now we are just going to have a look about the rules of pronoun. Pronoun के rules क्या हैं उनको हम देखेंगे.
रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। बेटा देखना वो फिर हो गया है। वो माउस के ऊपर वो जो है ना बना हुआ, वो उसके ऊपर स्लाइड करना। रूल्स ऑफ द यूज ऑफ प्रोनाउन। रूल नंबर 1, याद रखिए आफ्टर preposition we always use object pronoun। preposition के बाद हमेशा object pronoun यूज किया जाता है। For example, he said to I that he was well। अब यहां पर देखिए जो आमतौर पर मिस्टेक करते हैं, हम सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज कर देते हैं आफ्टर preposition। He said, this is A, this is B, this is C, and that is D। So the problem lies with B। तो यहां पर क्या आएगा? He said to me। He said to me। तो याद रखिए preposition के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज किया जाएगा। preposition में भी it may be at, it may be in, it may be out, it may be towards, it may be to, it may be into, whatever that is, लेकिन इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज किया जाता है। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, याद रखिए व्हेन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री तो उसके साथ आम तौर पर हम देन यूज करते हैं। देन इज यूज विद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री देन। और याद रखिए जब देन यूज किया जाता है तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाता है। ही इज क्लेवरर देन मी। ही इज, दिस इज A, दिस इज B, this is C, this is D। So the problem lies with D। He is cleverer than I। He is cleverer than I। Than के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाता है। रूल नंबर 2 is after than we always use subjective case। सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाता है। समटाइम्स रूल नंबर 3, समटाइम्स हम इट यूज करते हैं जोर देने के लिए। बस हम कहते हैं कि मैं ही था, इट वॉज मी, इट वॉज यू। तो याद रखिए द रूल इज प्लीज इट के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाता है। सो इट वॉज आई, इट वॉज यू। तो यू दैट इज अ सब्जेक्टिव केस एंड आई इज अ सब्जेक्टिव केस फॉर मी। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है।
रूल नंबर 4, समटाइम्स हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं इट्स, तो याद रखिए इसके ऊपर वी नेवर यूज अपॉस्ट्रोफी एस, हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते। इसी तरह से हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, वी नेवर पुट कॉमा ओवर देयर, हम कभी भी यहां पर कॉमा यूज नहीं करेंगे इन केस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं किया जाता। रूल नंबर 5, हु नॉक्स at the door, who knocks at the door, this is A, this is B, this is C, this is D। so याद रखिए हम आमतौर पर जो मिस्टेक करते हैं हम कहते हैं who does knock at the door। याद रखिए वी नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता, बिकॉज हु इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, WH वर्ड है ये। नंबर 2, दिस इज अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और हु के बाद वी नेवर यूज एनी हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से हम बोल सकते हैं हु नोज अबाउट इट, अबाउट इट, तो याद रखिए इसके बाद कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। She left her notebook on the table. She left her notebook on the table. यहाँ पर notebook is a noun and the word which modifies the noun is known as adjective. What type of adjective it is? This is possessive adjective. Or the rule is please. Rule, what is rule number 6? Possessive adjective may come before a noun. Noun से पहले possessive adjective आ सकता है, लेकिन noun से पहले we can't use possessive pronoun. Possessive noun से पहले हम possessive pronoun इस्तेमाल नहीं कर सकते. So this is the wrong expression. This is the right expression. She left her notebook on the table. This is mine house. This is the wrong expression. Mine is possessive pronoun. It does not come before a noun. This is my house
or this house is mine. This house is mine is the right expression because possessive pronoun always comes after noun. उर्दू में ना अच्छा अच्छा था Rule number 7. Rule number 7, what does it say? ये क्या कहता है? When the relative pronoun is the subject of the adjective clause. When a relative pronoun is the subject of adjective clause, it cannot be omitted. Is Rule number 7. When a relative pronoun is the subject of adjective clause, it cannot be omitted. इसको omit नहीं किया जा सकता. इसको we can't neglect it. We can't subtract it. For example, the man who played the flute, वो शख्स जिसने बांसुरी बजाई, was from पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से था. The man who played flute, ये adjective clause है और who जो है ये इससे पहले आ रहा है. It is going to be as a subject of this adjective clause. ये adjective clause का subject है, लिहाजा हम इसको सेंटेंस में से माइनस नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते the man played the flute was from पाकिस्तान. हम इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. On the other hand, rule number 8, if the relative pronoun is the object of the adjective clause, if the relative pronoun is the object of adjective clause,
अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट हो तो इट कैन बी ओमिटेड, इट कैन बी ओमिटेड, इसको ओमिट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द मैन whom I saw was an American. वो शख्स जिसे मैंने देखा वो एक अमरीकी था. The man whom, this is the object of adjective clause. तो यहां पर हम इसको ओमिट कर सकते हैं. द मैन आई सा वॉज एन अमेरिकन. इट गिव्स फुल मीनिंग, ये अपना मीनिंग मुकम्मल दे रहा है. अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और इसमें से राइट टिक करने की कोशिश करेंगे. माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट a student whom which has taken My friend told me about a student which has solved the paper of MCAT. Number 2. The professor whose I talked to did not know the answer. Number 3. Some of the courses whom which I took have been very useful. Number 4. The class whom which did not do well in the examination My friend told me about a student. Student is, you know that student is a living object. और living object के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा relative pronoun who यूज किया जाता है. The professor
whom I talk to, जिससे मैंने बात की या कौन से मैंने बात की, यहां पर whom आएगा, जिनसे मैंने बात की, whom I talk to. Some of the courses is non-living object which I took have been very useful. The class, that is non-living object which didn't do well in the examination. तो इस तरह से these are the use of relative pronouns. Now we are to do some exercises. Number 1, it is very kind of hers to help me. This is earth, this is B, this is C, this is D. Number 2, dreaming like all other mental processes. Dreaming like all other mental processes. It is a product of the brain. It is the product of the brain. This is earth, this is B, this is C, this is D. Number 3, none of the two men came here to attend this meeting. This is A, this is B, this is C, this is D. It is very kind of hers to help me. तो याद रखिए यहाँ पर possessive adjective आ सकता है, possessive pronoun यहाँ पर नहीं आएगा. It is very kind of her to help me. That is the correct option. So C is incorrect. Dreaming like all other mental processes, it is the product of the brain. जब हमने ड्रीमिंग को डिफाइन पहले कर दिया है तो फिर यहाँ पर दोबारा से प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है. None of the two men came here to attend this meeting. अब we are talking about two men. जब दो लोगों की बात करेंगे तो वहां पर none नहीं आएगा बल्कि neither आएगा. Neither is used for two persons, two things, and none is used for more than two things. मैं फिर अभी वो एडजेक्टिव का करवा दूं आपको. कल वाली जो थी एडजेक्टिव के सेंटेंसेस जो थे ना, एक्सरसाइज. हाँ, दैट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. ये बिल्कुल.
अच्छा, ये जो है मसलन एक्सरसाइज पूरी जो है वो मैं अगर हम उसको भी डिस्कस साथ साथ करते जाए तो ज़रा बेटर नहीं है? मसलन प्रोनाउन की जो मेरे पास 50-60 वो जो है सेंटेंसेस हैं, वो अगर मैं शीट्स के ऊपर ले जाता हूँ, शीट्स इसके ऊपर मसलन 2 करके मैं या 3 करके इसको मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूँ। तो नेट पे फिर क्या देंगे बच्चों के लिए? यही नेट के लिए अनसॉल्व जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए और बाद में उनको आंसर भी तो बताने ना, हाँ तो वो अलहदा होगी इससे जो आप हाँ हाँ, 50-60 वो फिर लहदा दे देंगे ना और एक्सरसाइज दे देंगे। नहीं, वो फिर ये होगा ना कि बच्चे थोड़ा इतना ज्यादा करेंगे। अच्छा, तो आप यानी यही सिर्फ चाहते हैं 20-15 सेंटेंसेस इससे काफी हैं? ज्यादा हाँ ठीक है यार, ये पाँव ने तो बड़ा तंग कर दिया यार। चलो वैसे अल्लाह को मंजूर। This is a part of adjective. This is an exercise on adjective. Exercise on adjective. Number 1. He was very interested what is that here? This is an exercise on adjective. That is a part of adjective as an exercise. Number 1, he was very interested in music. This is B, this is C, and this is D. Number 2, she is prettier from Najma. This is B, this is C, this is D. Number 3, the editor asked him what the last news was. What the last news was. The editor. This is B. This is C. This is D. He was very interested in music. तो this is adjective ed form और इससे पहले हम much यूज करेंगे. He was much interested. So B is incorrect. She is prettier from Najma. Here is a comparative degree of pretty, prettier, prettiest. जब हम comparative degree यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा than यूज किया जाता है. So C is incorrect. The editor asked him what the last news was. Last news नहीं आएगा. What the latest news. Latest news. So what is over there? C is incorrect. Number 4, the both sisters liked the same story.
the same story. Both sisters like the same story. Number 5. This is the most strongest bond. The both, we can underline it, the both sisters, this is a liked, this is B, the same story, the same, this is C, story, that is D. This is the most strongest, the most, this is B, strongest, this is C, and that is D. Number 6. Of the two friends, he is cleverer. Of the two friends, B, he is cleverer, D. Number 7. ये एडिटिंग में हो जाएगा ना. Number 7. You ought to respect those who are senior than you. You ought to, this is a, respect those, this is B, who are, this is C, and this is D. So let's do these sentences. इन sentences को solve करते हैं. The both sisters, तो याद रखिए हमने रूल पढ़ा था जब भी बोथ यूज किया जाता है तो बोथ के बाद द यूज किया जाता है. बोथ द सिस्टर्स लाइक द सेम स्टोरी, सो द विल कम आफ्टर बोथ, सो ए इज इनकरेक्ट. दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. स्ट्रॉन्गेस्ट इज ऑलरेडी द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके साथ मोस्ट वगैरह या मोर वगैरह नहीं आएगा. सो बी इज इनकरेक्ट. ऑफ द टू फ्रेंड्स ही इज क्लेवरर. आपको ये बताया गया था कि रूल ये है कि जब भी ऑफ द टू एक्सप्रेशन आएगा तो वहां पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा द यूज किया जाता है. सो डी इज इनकरेक्ट. यू ऑट टू रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर देन यू. आपको ये भी बताया गया था रूल में कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके आखिर पर IOR आता है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, उनके बाद देन नहीं आता बल्कि प्रेपोजिशन टू यूज की जाती है. सो डी इज इनकरेक्ट. Number 8. More you work, more you earn. जितना आप काम करेंगे उतना कमाएंगे. More you work, this is B, this is C, this is D. Number 9. He is more intelligent than any student. He is more intelligent than any student. वो किसी भी स्टूडेंट से इंटेलिजेंट है. He is, this is A, more intelligent, this is B, then any, this is C, and that is D.
Number 10. His voice is sweeter than his friend. His voice is sweeter than his friend. His voice, this is A, is sweeter, this is B, this is C, this is D. 11. There is a few water in the jug. There is a few water in the jug. This is A, this is B, this is C, and this is D. More you work, more you earn. इसमें दो मिस्टेक्स हैं. आपको बताया गया था कि जब भी हम मोर या एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री को हमेशा पेयर्स में यूज करते हैं तो दोनों के साथ द आना जरूरी है. आर्टिकल द का आना जरूरी है. द मोर यू वर्क, द मोर यू अर्न. सो सी इज इनकरेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट. जब भी आप किसी भी शख्स के साथ आपने मुकाबला करना हो तो वहां पर हमेशा एनी अदर यूज किया जाता है देन एनी अदर स्टूडेंट. हिज वॉइस इज स्वीटर देन हिज फ्रेंड. अब वॉइस का कंपैरिजन फ्रेंड के साथ नहीं होगा बल्कि वॉइस का कंपैरिजन वॉइस के साथ ही होना चाहिए. सो हिज वॉइस इज स्वीटर देन हिज फ्रेंड्स. तो डी इज इनकरेक्ट. देर इज अ फ्यू वाटर इन द जग. जग में थोड़ा सा पानी है. अ फ्यू हमेशा जो है दिस इज अ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है जिसको काउंट किया जा सकता है. बुक्स के साथ आ सकता है. देर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल. लेकिन वाटर इज अनकाउंटेबल तो यहां पर क्या आएगा? अ लिटल. तो बी इज इनकरेक्ट. Number 12. He is my older brother. He is my older brother. वो मेरा बड़ा भाई है. Number 13. He is, this is A, this is B, this is C, this is D. He said that milk was enough hot. He said that milk was enough hot. उसने कहा कि दूध काफी गर्म था. He said this is A, this is B, this is C, and that is D. Number 14. This question is not as difficult you think. This question is not as difficult you think. This is A, this is B, this is C, this is D. Number 15, the last sentence. Almost the students have been given homework. Almost the students have been given homework. This is A, this is B, this is C, and this is D.
ही इज माई ओल्डर ब्रदर। याद रखिए, जब व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली मेंबर्स, जब फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं तो वहां पर ओल्डर नहीं आता बल्कि एल्डर आता है। लेकिन वैसे अगर कोई उम्र में बड़ा हो तो वहां पर हम ओल्डर यूज करेंगे। ही इज ओल्डर देन आई, कोई भी आ सकता है, बट ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। ही सेड दैट मिल्क वॉज इनफ हॉट। आपको बताया गया था कि जब भी एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों एक साथ आते हैं तो पहले एडजेक्टिव आता है और बाद में एडवर्ब आता है। तो क्या आएगा? ही सेड दैट मिल्क वाज हॉट एनफ। सो द इनकरेक्ट इज डी। ही सेड दैट मिल्क वाज हॉट एनफ, एडजेक्टिव पहले आएगा और एडवर्ब बाद में आएगा। दिस क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट यू थिंक, एज डिफिकल्ट एज क्विक एज। तो इसके साथ याद रखिए हमेशा एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज यूज किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज, सो सी इज इनकरेक्ट। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन होमवर्क। तो यहां पर जो है वो ऑलमोस्ट ऑल, ए इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये था प्रोनाउन के हवाले से, और एडजेक्टिव की एक्सरसाइज हो गई है। प्रोनाउन की एक्सरसाइज वो रह गई है, वो मैं करवा देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब प्रोनाउन की एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन। इसके अलावा जो प्रोनाउन की लहदा जो है वो आपने जो लेनी है वो लहदा से होगी। ठीक हो गया ना? जो हमने देने, हाँ जी, वो मैं बना रहा हूँ, उसके आंसर्स मैं बना रहा हूँ। आंसर की जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ ही दे देता हूँ मैं। बल्कि मैं इंशाल्लाह अब फोकस यही करूंगा कि मसलन अगर जो मैंने आपके साथ कमिट किया है, मसलन एडजेक्टिव की अगर मैंने देनी है उनकी एडजेक्टिव की, वो पूरा एक, ठीक है ना, प्रिंटेड फॉर्म में आएगा। वो तकरीबन 70-80 सेंटेंसेस होंगे एक्सरसाइज जो आप वहां पे देंगे, और फिर उसकी की साथ, चूंकि इट विल टेक टाइम, वहां पर तो की जरूरत नहीं हमें पड़ती है, तो वहां पर तो हम वैसे ही इतनी वो जुबान नहीं होता है कि हम करवा देते हैं उसको, नो प्रॉब्लम क्लास में। तो आई विल हैव टू मेक की, ठीक है ना? नहीं, वो एक चीज कंप्लीट होनी चाहिए ना। अगर मैंने एडजेक्टिव करवाना तो उसको कंप्लीट होना चाहिए हर स्टूडेंट में। Exercise on pronoun. Pronoun के हवाले से एक्सरसाइज नंबर 1, whom do you suspect has done this act? Whom do you suspect has done this act? Number 2, this is the book who I bought yesterday. This is the book who I bought yesterday. ये वो किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था।
Those are the men. I saw them near your car. Those are the men. I saw them near your car. Number 4. The boy who was promoted, he was my brother. The boy who was promoted, he is my brother. Number 5. Who do you think is the poet of this poem? Who do you think is the poet of this poem? आप किसको समझते हैं कि इस पोएम का शायर है? जी, लेट्स डू सॉल्व देम. हम इसको सॉल्व करते हैं. होम डू यू सस्पेक्ट हैज डन दिस एक्ट? दिस इज A, this is B, this is C, and this is D. This is the book who I bought yesterday. This is A, this is B, this is C, and that is D. Those are the men. I saw them near your car. Those are the men. I saw them near your car. This is D. The boy who was promoted, he is my brother. The boy, this is A, who was promoted. This is B. He is my brother. This is D. Who do you think? Who? That is, who do you? This is A, this is B, is the poet, this is C, and that is D. Whom do you suspect has done this act? Who do you suspect? कौन है जिसके बारे में आप शक करते हैं जिसने ये एक्ट किया? This is the book. Book is non-living object. तो यहाँ पर relative pronoun आएगा और relative pronoun क्या आएगा? Which stand for book. C is incorrect. Those are the men. I saw them near your car. Those are the men. यहाँ पर I saw them near your car. These are two sentences. यहाँ पर joining word आना चाहिए और joining word में there must be some relative pronoun. Whom I saw them near your car. जिनको मैंने आपकी गाड़ी के करीब देखा. Those are the men whom I saw them near your car. The boy who was promoted, he is my brother. अब चूंकि boy जो है वो पहले से ही हमारे पास इंट्रोड्यूस है. The subject, that is clear. यहाँ पर दोबारा से pronoun लगाने की जरूरत नहीं है. So C is incorrect. Who do you think is the poet of this poem? Whom do you think? So यहाँ पर आप whom यूज करेंगे. Number 6. This is the boy. This is the boy who seek my help. This is A, the boy B. This is C. This is D. Number 7. Who do you want to shake hands? Who do you want to
shake hands. Who do you want to? This is B, this is C, this is D. Number 8. I want to buy a car for my son which is red in color. I want to buy a car for my son which is red in color. I want to buy, this is a car for my son, this is B, which, this is C, is red in color, this is D. Number 9. I sold a horse for 3,000 rupees which I bought yesterday. I sold the horse for 3,000 rupees which I bought yesterday. I sold a horse, this is A, for 3,000 rupees, this is B, which, this is C, I bought yesterday, this is D. And 10 is, he who work hard succeed. He who work hard succeed. He, this is A, who work, this is B, hard, this is C, and this is D. This is the boy who seek my help. We are talking about the boy. Boy singular. जब singular आएगा, जब और who जो है वो singular pronoun को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर singular verb भी आना चाहिए who के मुताबिक. Who seeks, so C is incorrect. There should be connection between the verb and that of the pronoun. अगर singular pronoun है तो singular verb आएगा, अगर plural pronoun है तो verb will be plural. Who do you want to shake hands? Whom do you want to shake hands? तो who के साथ तो वैसे do वगैरह नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा? Whom do you want to shake hands? आप किससे हाथ मिलाना चाहते हैं? हम ये नहीं कहेंगे आप कौन से हाथ मिलाना चाहते हैं. और A is incorrect. I want to buy a car for my son which is red in color. अब यहाँ पर जो क्लॉजेज हैं, डिफाइनिंग क्लॉज की जो है वो तरतीब नहीं है. आई वॉन्ट टू बाय अ कार विच इज रेड इन कलर फॉर माई सन. तो यहां पर पहली में क्या तरतीब में क्या आएगा? आई वॉन्ट टू बाय अ कार विच इज, तो विच जो है इट इज गोइंग टू रिप्लेस कार. दिस pronoun is used at the place of a car. तो यहां पर क्या आएगा? I want to buy a car which is red in color for my son. I sold a house for 3,000 rupees which I bought yesterday. अब which जो है ये house की जगह पर pronoun आ रहा है. I sold a house for 3,000 rupees which I bought yesterday. तो इसमें भी ये आएगा. I sold a house which I bought yesterday for 3,000 rupees. He who works hard. अब he जो है ये singular pronoun है, तो singular pronoun के साथ singular verb आएगा. He who works hard succeeds. तो बाज़ औक़ात एक ही सेंटेंस में दो तरह की
मिस्टेक्स हो सकती हैं। जी अज़ान हो रही है। हाय हाय या अल्लाह रहम। मैं वैसे सोच रहा था कि बेशक 10 कर लें, लेकिन ये है कि एक एक्सरसाइज ऑन प्रोनाउन कंटिन्यूस। नंबर 11, she quitted well in the examination. She quitted well in the examination. She quitted. This is A. Well, this is B. This is C. This is D. There are certain verbs. कुछ verbs ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। जब भी वो verbs आएंगे तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटेड है, शी इक्विटेड, तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? हरसेल्फ। रिफ्लेक्सिव, दैट इज द वर्ड फ्रॉम रिफ्लेक्ट, यानी वो प्रोनाउन जो अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करता है। मसलन ही से हिमसेल्फ, शी से हरसेल्फ, इट से itself, they से themselves। तो लिहाजा कुछ verbs आपके ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। He enjoyed the match very well. He enjoyed, this is A, this is B, this is C and that is D। तो enjoy जो है ये भी ऐसा verb है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। He enjoyed और he का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन himself। So B is incorrect। 12, this is the only one of his stories that are worth reading. This is the only one of his stories that are worth reading. This is the only, this is a one of his stories, this is B, this is C, this is D। This is the only one of his stories, ये सिर्फ एक उसकी कहानियों में से है that are worth reading। अब देखिए stories is the noun, और noun के लिए यहाँ पर जो relative pronoun आना चाहिए those। If the noun is plural, then there should be place plural pronoun। (13) He who work hard succeed। He who work hard succeed, वो जो काम करता है कामयाब होता है। He who work hard succeed, यहाँ पर देखिए
हु जो है डिफाइन कर रहा है ही को, और ही इज सिंगुलर प्रोनाउन। जब सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो इसके साथ ही हु वर्क्स हार्ड, सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा किया जाता है। ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। सो डी भी इनकरेक्ट है और बी भी इनकरेक्ट है। नंबर 14, he availed of the opportunity. He availed of the opportunity he, this is A, this is B, this is C and that is D. He availed, और avail जो है ये भी ऐसा वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? he availed himself। तो यहां पर himself ही से himself, he availed himself of the opportunity. Number 15, Salma is the woman. Salma is the woman which gave me courage. Which gave me courage. सलमा वो खातून है जिसने मुझे जुर्रत दी। सलमा is, this is a, the woman, this is B, this is C and that is D. Salma is the woman, woman is living object। ये लिविंग ऑब्जेक्ट है और लिविंग ऑब्जेक्ट को जब रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे तो दैट मस्ट बी हु, विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सलमा इज द वुमैन हु गेव मी करेज। तो हु जो है यहां पर आएगा, दैट स्टैंड्स फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट सलमा। जी ठीक हो गया बेटा। डायरी कहाँ है?